पदांत को अश्व नहीं करता ढेक से स्वर्णे हर्ष विधि समर्थन रस विधि सामर्थ्यां स्वर संधि स्वर संधि चक्री चक्रियत्र पदांत इति किम गौर्यो अचोराभ्यां द्वे अचपराभ्यां रेपाकाराभ्यां परस्य यरो देवास्ता गौर्यो न समासे व्यापश्व का नहीं हुआ था ना महाराज जी? वापस्व हुआ नहीं है, गौरियों तक हुआ था। हाँ अभी करते हैं। सबसे कमजोर हमारी कक्षा ये है। सब अच्छे अच्छे विद्यार्थी पहले रहते रहे हैं और पर्याप्त संख्या में रहते थे। हमसे भी अच्छा पढ़ा सकता है कृष्णहरी, खूब प्रधानाचार्य है, पता नहीं यूरिया से मैं था कुछ दिन पहले। राम जी बहुत तेज है, महेश मासीवाल भी अच्छा पढ़ाता है। चलते हैं, कहाँ तक पाठ हुआ था कल? अचोराभ्याम द्वे का। हाँ गौरियो याद करना चाहिए और शुद्ध याद करना चाहिए। शुद्ध नहीं याद करता है, मेहनत नहीं करता है, काम इसको कुछ नहीं है। चाहे वो 25 फुट को अच्छा याद कर सकता है, पर 4 फुट 5 फुट भी शुद्ध नहीं याद होते। आवृत्ति नहीं करता है कभी शुरू से आखिरी तक, है नहीं करता है। आवृत्ति करो, अच्छा याद करो। नई उम्र में याद ज्यादा होता है, आयु अधिक होने पर समझ तो रहती है तो याद कम होता है। वैसे तो हमारे साथ एक नित्यानंद पढ़ते थे, उनकी आयु 75 साल इससे अधिक थी और सिद्धांत को भी खूब याद करते थे। नए लोगों से कम नहीं याद करते थे, वो ज़्यादा याद करते थे। नित्यानंद थे 95 साल तक तो जीवित रहे, इसके बाद पता नहीं चला, कहीं बाहर गए, ऋषिकेश से तो लौटे नहीं वो। और पूरी ऋषिकेश, यहाँ से ऋषिकेश पैदल चले जाते थे। चलिए, आवाज आती है? और उपस्थित नहीं है क्या? 3-4 लोग हैं। वो बोलने वाले नहीं है। है ठीक है। चलिए, हाँ कल कहाँ से पाठ चलना है जी? पाठ है, बोलिए जी कहाँ से चलना है? न समास से, तो न समास से ठीक है। देखिए, इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्व सूत्र चल रहा था। जो नए व्यक्ति हैं, अंकुर जोशी ज्वाइन नहीं किया शायद, अभी नहीं किया। क्या है? अंकुर जो बाद में भेजा था, नहीं उसने भेज दिया था मैंने। अच्छा अच्छा, लिंक और ज्वाइन किया कि नहीं किया, कोई बात नहीं, अपना काम हो गया ना, भेज दिए ना, बस। आप फोन भी कर दिए थे, बस हो गया। तो इको सौलस्य ह्रस्वस्य सूत्र चल रहा था, इसमें चक्री अत्र चक्री अत्र, तो चक्री अत्र था ना दीर्घ, इको सवर्ण साकल्य ह्रस्वस्य से उसे क्या हो गया था? ह्रस्व हो गया था। जब ह्रस्व हो गया था, ह्रस्व पक्ष में इको णची से यण प्राप्त था, तो होगा होगा यण। हाँ रस्व विधि सामर्थ्या, रस्व विधि के सामर्थ्य से वहां पर स्वर संधि नहीं होती है। स्वर संधि मतलब अच संधि नहीं होती है। अच संधि के प्रकरण में जितनी संधियां पढ़ी गई हैं, सभी अच संधि कही जाती है। यण, गुण, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप, ये सभी क्या है? अच संधि है या स्वर संधि है। और जब ह्रस्व नहीं होगा तब क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। इसी का एक प्रत्युदाहरण आ गया था गौरियो।
आया था ना, आया गौरीयऊ, और गौरीयऊ में दित्व करने के लिए सूत्र आ गया था अचोराभ्याम द्वे, दित्व के लिए सूत्र आ गया था प्रसंगता। इसका अर्थ था अच से पर, रे मकार से पर, यर को विकल्प से द्वित्व होता है। तो द्वित्व होने पर गौरीयऊ, और जब नहीं द्वित्व होगा तो गौरीयऊ। अब वार्तिक आ रहा है न समासे। विशाल जी बताइए वार्तिक का अर्थ क्या होगा? समास में जो स्वर संधि का निषेध, बोलो बोलो ठीक से बोलो। समास में जो स्वर संधि का निषेध किया था तो वहाँ पे संधि हो जाएगी। नहीं, देखिए हमने बताया, फिर ध्यान देना, इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य सूत्र चल रहा है। यह सूत्र क्या करता है? पदांत इक को विकल्प से ह्रस्व करता है असवर्ण पर होने पर। ठीक है, पदांत इक विकल्प से ह्रस्व होते हैं असवर्ण पर होने पर। इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य सूत्र चल रहा है, उसी में प्रत्युदाहरण क्या आया? गौरीयऊ। तो गौरीयऊ प्रयोग है, तो इसलिए प्रसंगता सूत्र क्या आ गया? अचोराभ्याम द्वे। ये द्वित्व करता है, अच संधि तो नहीं करता है ना। अचोराभ्याम द्वे तो द्वित्व करता है ना, ये तो कोई अच संधि तो करता नहीं है। तो अपना प्रकरण किस सूत्र का है? इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य का, और गौरीयऊ प्रयोग के कारण अचोराभ्याम द्वे से क्या हुआ है? द्वित्व हुआ। अचोराभ्याम द्वे सूत्र प्रसंगता आया है। प्रकरण किस सूत्र का है? इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य का। तो जो वार्तिक पढ़े जाते हैं ये वार्तिक सूत्र से संबंध रखते हैं। वार्तिक किससे संबंध रखते हैं? सूत्र से। तो किस सूत्र का प्रकरण चल रहा है? इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य से। इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्य सूत्र का प्रसंग चल रहा है, तो न समासे वार्तिक उसी से संबंध रखता है। ठीक है, और मुझे ऊपर लिखना चाहिए था फिर नहीं पर कहाँ पर? इस सूत्र पे लिखना चाहिए था। हाँ, ये यहाँ किया जा सकता था, पदांता इति किम के पहले किया जा सकता था, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया? उदाहरण और प्रत्युदाहरण, उदाहरण के साथ प्रत्युदाहरण दे दिया, फिर ये सब कर दिया। वहाँ किया जा सकता था, हाँ कर सकते थे। तो न समास से इस वार्तिक का अर्थ लिखना। समास में पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता असवर्ण अच पर होने पर। पदांत को समास में पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता। समास में पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता असवर्ण अच पर होने पर। समास में पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता असवर्ण अच पर होने पर। लिखा आपने जी? जैसे ठीक है जी। क्या लिखा? समास में पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता असवर्ण अच पर होने पर। तो प्राप्त किससे था? ह्रस्व किस सूत्र से प्राप्त था? इस वार्तिक का संबंध उसी सूत्र के साथ है। ठीक है, ये नए आया है ये व्यक्ति, तो ये हल संधि के आरंभ से समझेंगे। ये पहले से पाठ चल रहा है तो अभी नहीं समझ में आएगा। इसके दो सूत्र बाद जो नया चैप्टर होगा उसको समझ जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर न समासे का अर्थ हो गया ना जी। वाप्य स्वहा, तो वापी जानते हैं? वापी कुफ होता है, कुआं जैसे एक वापी होती। ज्ञान वापी। हाँ, कुआं जैसी एक वापी होती है। ज्ञान वापी काशी में है। चलिए, तो यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। वाप्याम अश्वा, वाप्याम अश्वा। हाँ, इसका अर्थ है वापी में घोड़ा, वापी में घोड़ा। तो इसका यहाँ लिखिए सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? सप्तमी तत्पुरुष समास। हाँ, सप्तमी तत्पुरुष समास है यहाँ। दूसरा देना, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, वाप्याम अश्वा है ना जी। तो वापी शब्द है। क्या शब्द है आपका? वापी शब्द है। वापी ईकारांत शब्द है। सप्तमी एक वचन में क्या आता है? नी विभक्ति आती है। नी है ना, कौन सी विभक्ति आती है?
नी, वापी नी अश्वा, ऐसा रहेगा। चलिए यहाँ पर क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, समास होने पर विभक्तियों का लोप हो जाएगा, तो क्या रहेगा, वापी अश्वा, वापी अश्वा, वापी अश्वा रहेगा ना। अब देखना इकोणची से क्या प्राप्त है, यण, यण प्राप्त है ना। सूत्र लगेगा इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्व, पदांत इक विकल्प से रस होते हैं। ये इक है ना, इक जी, ये एक पद है जी, तो पदांत इक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण अच पर होने पर। असवर्ण अच क्या है आपका, आ, ई और आ, ये सवर्ण है या असवर्ण है? असवर्ण है। क्यों? क्योंकि बोलो, बोलिए बोलिए। ईचु यशा नाम ताल, हाँ, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका क्या है, आपको कंठ है। जी, इसका उच्चारण स्थान है आपका तालु, ई का, आ का कंठ है, कंठ। तो उच्चारण स्थान भिन्न होने के कारण ये सवर्ण नहीं नहीं है। होता। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रश्न दोनों मिलते हैं वे सवर्ण होते हैं। तो आभ्यंतर प्रश्न तो मिल जाएगा विपरीत, किंतु उच्चारण स्थान नहीं नहीं मिलेगा। मिलता है। अच्छा, तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो इको सवर्ण साकल्य ह्रस्व से सूत्र कहता है पदांत इक को ह्रस्व होता है विकल्प से असवर्ण अच पर होने पर। तो इको सवर्ण साकल्य ह्रस्व से क्या प्राप्त है यहाँ पर, ह्रस्व। पहले इकोणची से यण प्राप्त है, जी, यण का बाद करके इको सवर्ण साकल्य ह्रस्व सूत्र से प्राप्त है ह्रस्व। ह्रस्व। अब यहाँ वार्तिक लगेगा कौन सा, ना समास से। इसका क्या अर्थ है, समास में पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता, समास में पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता असवर्ण अच पर होने पर। तो समास है ना यहाँ पर, जी। कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष समास है। समास में असवर्ण अच, जी, समास में पदांत इक को ह्रस्व नहीं होता असवर्ण अच पर होने पर। तो इस वार्तिक से, जब वार्तिक से क्या होगा, समास का निषेध हो जाएगा। ह्रस्व का क्यों निषेध हो जाएगा, नहीं समास का नहीं, ह्रस्व का। इको सवर्ण साकल्य ह्रस्व से जो ह्रस्व प्राप्त है ना इक को, जी, तो न समासे से निषेध हो जाएगा। न समासे वार्तिक क्या कहता है, समास में पदांत इक को ह्रस्व न हो असवर्ण अच पर होने पर, जी, तो न समासे क्या कर देगा, निषेध कर देगा। किसका निषेध करेगा, ह्रस्व का। ह्रस्व किस सूत्र से प्राप्त था, इको सवर्ण शाकल्य ह्रस्व। हाँ, इको सवर्ण साकल्य ह्रस्व से जो ह्रस्व प्राप्त है उसका निषेध कर देगा कौन, न समासे या वार्तिक निषेध कर देगा। जी, और जब निषेध कर देगा तब क्या होगा, इको यणची। तब इकोणची से यण हो जाएगा। ये है ना, ई को यण क्या होगा, इकोणची से वाप यका यनादेश। यण क्या होगा, या होगा ना, जी, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वाप्य। वाप्यस्वा बन जाएगा। समय सुधि उपास्य में भी तो। हाँ बता रहा हूँ। अब ये जैसे यहाँ है ना वाप्यस्वा है ना, हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या था, सुधी उपास्या, क्या है आपका, सुधि उपास्य। सुधी उपास्या है ना। यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष समास था, बताया था ना, जी, सुधी भी उपास्या, जी, उसका अर्थ क्या है, विद्वानों के द्वारा उपास्य। सुधी भी उपास्य। उपास्या। यहाँ भी क्या है आपका, तृतीया तत्पुरुष समास है। और यहाँ फिर विभक्ति क्या आएगी, सुधी, तृतीया बहुवचन की विभक्ति है ना, भिस उपास्या। सुधी भी उपास्य अर्थ है, सुधी शब्द है। जी, तृतीया बहुवचन में क्या विभक्ति आती है, भिस और उपास्या। तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास है, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सुधी उपास्या होगा। ठीक है, सुधी उपास्य। यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। यहाँ इतना समझ लेना, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है। तो इको नची से यण प्राप्त है। अब यही लगेगा सूत्र कौन, इको सवर्ण साकल्य ह्रस्व, इको सवर्ण साकल्य ह्रस्व। यह कहता है पदांत इक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। इक में क्या आता है, ई। तो पदांत इक विकल्प से ह्रस्व होते हैं असवर्ण अच पर होने पर। तो इको सवर्ण साकल्य ह्रस्व से यहाँ पर क्या प्राप्त है, ह्रस्व। क्या प्राप्त है, ह्रस्व। तो फिर यही वार्तिक आएगा न समास से। यह वार्तिक क्या कहता है, समास में ह्रस्व नहीं होता है, समास में ह्रस्व। देख लेना,
समास में ह्रस्व नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। पाठ कहाँ पे रुके आप? हाँ ठीक है, आप बाद में दें। आपको वॉल्यूम बटन है? वॉल्यूम बटन हाँ फुल क्या? एक बार फुल करिए, वॉल्यूम आ नहीं रहा है। लोग बोल रहे हैं कि मैं फुल है। हाँ? लोग बता रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रहा है। किसका आवाज़ भी है ना, आवाज़ कम आना। हाँ? कुछ लोगों का यहाँ आ ही नहीं रहा आवाज़। हमारा आवाज़ उनको नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने लगा कि आप अपने वॉल्यूम क्या आवाज़ जा नहीं रही है? नहीं, इसका मतलब है कि हाँ। आवाज़ आ रहा है पर कम आ रहा है। हमारी आवाज़? नहीं, हाँ। उन लोगों को कुछ पूछना होगा ना, वो पूछ रहे हैं कि फुल है हमारी आवाज़ आवाज़ नहीं पूरा। आ रही है आपके पास में। अच्छा, नमस्कार कहा किसी ने, लेकिन बताया आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है। क्या वही जो रोज पूछती है वही है क्या? पूछिए एक बार मैंने। आवाज आती है? आवाज आती है? बोल रहे पर यहाँ सुनाई नहीं दे। हाँ? वो बोल रहे पर यहाँ सुनाई नहीं दे। उनका आ ही नहीं रहा, आप पूछ भी रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो आवाज़ संपर्क कर लो, सुजाता ही पूछती है प्रश्न, और तो कोई पूछता नहीं है। हम्म। संपर्क कर लो उससे। बोल रहे कोई तो यहाँ पे आवाज़ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मेरा मोबाइल कहाँ है उससे? यहाँ पे नीचे। एक ही छात्र तो पूछने वाला है। ब्लूटूथ तो कनेक्ट नहीं है आपका? हाँ? अब कोई निकालो बाहर उसको, हाँ? ब्लूटूथ को बाहर निकाल दो। हाँ, मेरे को लगा के देख लो। घटी। हाँ, अब शायद आवाज़ आएगी। गगन भी पूछता होगा। आवाज़ आ रही क्या अभी? आवाज आती है? आवाज आती है नहीं? आरंभ में 12:30 बजे बोला करो। आप दो लोग बोलते हैं, बोल देना चाहिए। चले? हमारी आवाज आपको गई थी? वह तो आया नहीं है। हमारी आवाज गई थी, फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अब देखना, जैसे ना समासे से क्या होता है? ह्रस्व का निषेध होता है। विशाल ने पूछा तो शुद्धि उपास्या, सुधी उपास्या, यहाँ भी ह्रस्व का निषेध होना चाहिए। सुधी उपास्या, सुधी भी उपास्या। तृतीया तत्पुरुष समास करके क्या बनता है? सुधी उपास्या। क्या बनता है? शुद्धि पास्या। तो जब यहाँ इको नची से पहले यण प्राप्त होता है, यण का बाद करके इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्या से क्या प्राप्त है? ह्रस्व। ह्रस्व प्राप्त होता है ना? जी। वह क्या कहता है? पदांत एक को रस्व हो जाता है, असवर्ण अच पर। हाँ, पदांत एक को रस होता है, असवर्ण अच पर होने पर। पदांत एक कौन है? सुधी का इकार। तो असवर्ण अच पर में है उपास्या का उकार। तो इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्या से क्या प्राप्त है? ह्रस्व। ठीक है, पर यहाँ समास है, इसलिए न समासे से ह्रस्व का निषेध हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मध्वरी है ना, मधु अरी, मधु अरी ह्रस्व में भी ह्रस्व होता है, मैंने बताया था। जी। तो मधुअरी, यहाँ भी मधो अरी, तृतीया, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास। तो मधुअरी, यहाँ भी इको नची का बाद करके इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्या से ह्रस्व प्राप्त है, उसका निषेध कौन कर देगा? न समासे। ठीक है, अच्छा पूछा आपने। स्वामी जी रस्तो सामर नसो संधि, ये वार्तिक है क्या है? ये वार्तिक नहीं है, ये एक कौंडिकार का, ग्रंथकार का एक वचन है ना? ये क्या कहता है? सुन लो। जब चक्री अत्र, चक्री इकार दीर्घ है ना, जी। पहले इको णची से यण प्राप्त है, यण का बाद करके सूत्र लगता है इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्या। पदांत इक विकल्प से रस होते हैं असवर्ण अच पर होने पर। तो इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्या से क्या प्राप्त है? यहाँ पर ह्रस्व, और ह्रस्व हो जाएगा विकल्प से। विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा, होता है। तो जब ह्रस्व होता है ना, तो ह्रस्व होने पर भी इको णची से यण प्राप्त है। ह्रस्व होने पर भी इको णची से यण। और जब आपने ह्रस्व नहीं किया था तब भी क्या प्राप्त था? यण। ह्रस्व जो, यदि यह सूत्र नहीं होता, कौन? इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्या सूत्र नहीं होता तो ह्रस्व होता? रस होने वाला था। हाँ,
तो यदि यह सूत्र नहीं होता तो भी क्या हो जाता है, इको रचि से यण। और जब आपने इस सूत्र से यण कर दी, जब आपने इस सूत्र से ह्रस्व किया है तब भी यण प्राप्त है। मतलब ह्रस्व न करने पर भी यण प्राप्त था, ह्रस्व करने पर भी यण प्राप्त है। यदि ह्रस्व करने पर यदि आप यण करेंगे तो फिर ह्रस्व का कोई लाभ हुआ नहीं। ह्रस्व करने पर यदि आप यण करेंगे तो ह्रस्व का कोई लाभ हुआ नहीं हुआ, तो बल्कि ह्रस्व करना व्यर्थ होगा ना, हो जाएगा जी। है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से, ह्रस्व विधान के सामर्थ्य न स्वर संधि, यहाँ पर स्वर संधि नहीं होती है, अर्थात स्वर के स्थान पर संधि नहीं होगी। अच संधि प्रकरण, स्वर संधि का अर्थ है अच संधि। अच संधि प्रकरण में जितनी संधियां आई हैं, चाहे वो हिरण संधि हो, गुण संधि हो, वृद्धि संधि हो, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, जो भी हो, सबको क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं या स्वर संधि कहते हैं। तो ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से यहाँ पर अच संधि नहीं हुई, अर्थात ह्रस्व नहीं, यण नहीं हुआ, है ना। ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से यहाँ पर यण नहीं होगा। क्यों? यदि यण करेंगे तो ह्रस्व करना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन पाणिनि का कोई विकार, आचार्य का कोई विकार व्यर्थ हो सकता है। तो कब व्यर्थ नहीं होगा? जब व्यर्थ कब नहीं होगा? जब स्वर संधि नहीं होगी, न की जाए। और यदि स्वर संधि करेंगे तो वो व्यर्थ होगा। बात आता है समझ में? तो ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से, ह्रस्व का विधान किस सूत्र से हुआ है? इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्या से ह्रस्व विधान के सामर्थ्य, हाँ, ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से यहाँ पर स्वर संधि नहीं हुई। ठीक है। ये टिप्पणी जो ये भाष्य में आई है क्या? कौन? ये जो नहीं, ये तो क्या है कि युक्ति है, ये युक्ति की, ये तो विचार करके ये ऐसा लिखा गया है ना। तो इतना बड़ा मुद्दा तो भाष्य में आया होगा। नहीं, जरूर आया होगा। भाष्य में सब बातें आई है ना। भाष्य में ऐसे सब विचार किए गए। भाष्यकार ने बहुत अच्छा विचार किया है और इसीलिए भाष्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? महाभाष्य का। इसके बाद मीमांसा सूत्रों के सागर भाष्य का, और जो अन्य दर्शनों के भाष्य उनका बाद में स्थान है। क्योंकि महाभाष्य केवल व्याकरण के भाष्य को कहा जाता है, दूसरे को महाभाष्य नहीं कहा जाता है। और भाषा भी सबसे प्रांजल भाषा व्याकरण महाभाष्य की मानी गई है। इसके बाद साबर भाष्य की, मीमांसा की, और ऐसे देखिए। और ऐसा कहते हैं जो महाभाष्य पढ़ा है उसे दूसरी भाषाएं सीखने में बहुत मदद मिलती है। युधिष्ठिर मीमांसक ने व्याकरण महाभाष्य की व्याख्या की है हिंदी में, तो उसकी भूमिका एक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने लिखी थी। उसने लिखा है कि हमको रूसी भाषा सीखने में बहुत मदद मिली, मैं महाभाष्य पढ़ा था इसलिए। हाँ, महाभाष्य पढ़ा था, न्यायाधीश ने लिखा था हमको रूसी भाषा सीखने में बहुत मदद मिली। ऐसा उसका हरिकृष्ण मलिक नाम है उसका, लिखने वाले का, जज का। हाँ, तो मतलब ये महाभाष्य का अध्ययन दूसरी भाषाओं के अध्ययन में बहुत सहकारी होता है। कौन गगन बोल रहा है क्या? हाँ, आपके गांव का है वो, समझा? देखिए, चले आगे। अभी रित्य कहा, यहाँ पर रीति अकह ऐसा विच्छेद होगा। कैसा होगा? रीति अकह ऐसा विच्छेद होगा। रीति अकह, देख रहे विच्छेद आप? रीति सप्तमी एक वचनांत है और अकह षष्ठी एक वचनांत है। रीति सप्तमी एक वचनांत है और अकह षष्ठी एक वचनांत है। बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या कार्य हुआ है? इको नची से यण हुआ। ठीक है ना? ये भी होगा, विकल्प से ये भी हो गया। इको सवर्णे शाकल स्वच्छ। हाँ, विकल्प से कार्य हो गया। हाँ, ठीक है। अब देखना, तो रीत पर ये सप्तमी एक वचनांत है रीति, अकह षष्ठी एक वचनांत है। इसका अर्थ होता है रीत पर होने पर पदांत अक प्रागवद व विकल्प से पूर्व के समान होता है। सुन लो, बाद में लिखना। रीत पर होने पर पदांत अक विकल्प से पूर्व के समान होता है। तो पूर्व के समान होता है, अर्थात पूर्व में कौन सा कार्य चल रहा है बताइए? ह्रस्व कार्य। इस सूत्र की संख्या कितनी है? 6-1-127। हाँ, अब इसके पूर्व की संख्या देखो। अभी जो सूत्र आया है, इसके पूर्व का सूत्र कौन है? इको सवर्णे साकल्य सरस्वस्या की संख्या कितनी है? 6-1-127। 6-1-127 है। ठीक है। हाँ,
तो ये पूर्व का सूत्र कौन है? इको सवर्णे साकल्य सरस्वत चाहिए, रस्व करता है ना। जी। तो इसका अर्थ लिखो, रित परे होने पर पदांत अक, रित पर होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। रित पर होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। रित पर होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। रित पर होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। रित देखो, रीति जो लिखा है ना वृत्ति में, ये सप्तमी एक वचन का रूप है। रित ऐसा देखो दिखाई देता है बोर्ड। ये रित पर होने पर, रित पर होने पर, तो यहाँ पर क्या तपर है ना, तपर है ना, तो ये ह्रस्व से पर किया गया है ना। तो तपरस तत्कालस्थ के द्वारा ये जो ह्रस्व री पर होने पर, कैसा री पर होने पर, हाँ। रित पर होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। तो री पर में है ना। और अक प्रत्यार बोलो, आ ई उ री। देखिए ब्रह्मा और ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, रित का मतलब ह्रस्वरी। तो री पर में है ना पदांत अक, अक में क्या आएगा? आ आएगा ना। इसे विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व होने पर क्या होगा बोलो? ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि। यहाँ संधि हुई या नहीं बोलो? संधि प्राप्त है। नहीं हुई या नहीं? नहीं हुई। संधि हुई? कौन सी संधि हुई है? ह्रस्व संधि हो गई ना, ह्रस्व हुआ है ना, ह्रस्व कार्य तो हो गया ना। चलिए ह्रस्व कार्य तो हो गया। चलिए रित पर होने पर पदांत तक विकल्प से ह्रस्व होता है। चलो गुण संधि नहीं भी, ह्रस्व तो हो गया। वैसे ह्रस्व को संधि नहीं कह सकते हैं, द्वित्व को संधि नहीं कहेंगे, ह्रस्व को संधि नहीं कहेंगे। ह्रस्व संधि के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, पहले तो यहाँ पर आद गुणा से गुण प्राप्त था। आद गुणा से गुण का बाद करके रिक्त का सूत्र से क्या होगा? यहाँ पर विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा। ध्यान देना, ये संधि प्रकरण में उपयोगी होने से ह्रस्व करने वाले सूत्र को यहाँ दे दिया है। ठीक है, चलिए संधि प्रकरण में उपयोगी होने से सूत्र दिया गया है। अब आद गुणा से गुण प्राप्त था, उसका बाद करके रिक्त का सूत्र से क्या होगा? विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व जब हो गया उस समय भी आद गुणा से गुण प्राप्त है या नहीं बताइए? प्राप्त है ना। तो होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि यदि ह्रस्व करेंगे, यदि यहाँ पर गुण करेंगे तो ह्रस्व विधान करना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ होगा। ध्यान देना, यहाँ भी गुण प्राप्त है और ह्रस्व करने पर भी गुण प्राप्त है। यदि ह्रस्व करने पर आप गुण करेंगे, ह्रस्व करने पर गुण करेंगे तो ह्रस्व करने का कोई लाभ मिला? ह्रस्व करने पर यदि आपने गुण किया तो ह्रस्व का कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ। ह्रस्व करने का कोई लाभ नहीं हुआ, तो ह्रस्व विधान करना व्यर्थ होगा। ह्रस्व विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। किस सूत्र से ह्रस्व का विधान किया जाता है? यहाँ रिक्तका से ह्रस्व का विधान किया जाता है ना। हाँ, यदि गुण करेंगे तो ह्रस्व विधान करना व्यर्थ होगा, ह्रस्व विधान का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए क्या कहा जाता है? ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होती। यहाँ स्वर संधि करते हैं गुण संधि, है ना। ये ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से यहाँ पर क्या होगा? गुण संधि नहीं होगी। आद गुणा से गुण नहीं होगा। कब? जब ह्रस्व करेंगे। हाँ बोलो, बोलिए।